गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3D। 3D जैसे हम लोग जानते हैं 3D क्या होता है, 3 डायमेंशनल। अभी तक हम लोगों ने एक किसी तल की ज्योमेट्री पढ़ी थी, किसी तल पे किसी बिंदु को बताना। तो अब हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। उसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बाकी मेन आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हिंदी में भी लिख देते हैं त्रिविमी ज्यामिति का परिचय। हिंदी तो बहुत अजीब ही है, इसलिए आप 3 डायमेंशनल ही चलेंगे। 3 डायमेंशनल जब भी हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आप समझ जाएंगे त्रिविमी और ज्यामिति के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। चलें, इसको जानने से पहले मान लें कि कोई एक आपका रूम है, समझ जाए रूम है। जैसे रूम में अगर इस तरीके से 3 दीवार है, ये एक दीवार, ये दूसरी दीवार और ये हमारा फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे फैन, ये बॉल लटकी हुई है ऐसे। अब बात करते हैं कि इस बॉल की पोजीशन बताएं। जैसे हम लोग एक्स वाई एक्सिस में किसी एक तल में दिया रहता था, तल में कोई एक बिंदु दिया रहता था और उसकी हम लोग पूछते थे उसका निर्देशांक बताएं, तो क्या करते थे, एक ये वाई एक्सिस बनाते थे, एक्स एक्सिस, दो परस्पर लंब बनाते थे, इसे एक्स एक्सिस एक्स अक्ष बोलते थे, इसे वाई एक्सिस बोलते थे, और दोनों की लंबित दूरी निकाल लेते थे। अगर ये वाली दूरी, ये वाली एक्स है और ये वाली दूरी y है, तो हम लोग कहते थे ये P बिंदु जो है उसका निर्देशांक क्या होता था, x, y। मतलब दो परस्पर लंब से इसकी लंबित दूरी ये y यूनिट है और ये x यूनिट है, तो हम लोग P का पोजीशन बता देते थे। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं कोई एक रूम है, मतलब रूम तो अंतरिक्ष एक तरह से समझें, एक स्पेस जहाँ एक कोई तल नहीं है, 3 तल हैं, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है। तो अब उसकी पोजीशन कैसे बताएं। अगर मान लो हम लोग कहें कि अगर ये ए यूनिट पर है, अगर इसको नीचे लाते हैं और इस दीवार से ये ए यूनिट पे है और इस दीवार से बी यूनिट पे है और इस वाली दीवार से, पीछे वाली दीवार से हमारा सी यूनिट पे है, तो यहाँ हम लोग सिर्फ 2 यूनिट बताएं। अगर कहें हम लोग नीचे फ्लोर से ये एक्स वाई एक्सिस अगर इसे मानते हैं, मान ले दो लंबित वो है रेखाएं हैं, तो यहाँ से इसकी दूरी बता दिए, यहाँ की दूरी बता दी, तो क्या हम बॉल की पोजीशन निकाल सकते हैं सिर्फ 2 दूरी बताने से? लंबित नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर देखो इसी तल से समझें, अगर ये बॉल, ये यहाँ पोजीशन है, अगर हम लोग कहें ये x बना दें, ये y बना दें, जैसे ये बना हुआ है P पॉइंट, अगर सिर्फ x y बताएंगे तो ये अगर बॉल यहाँ है, मान लो यहाँ पे इस पोजीशन पे, तब भी x y सेम रहेगा। इसके थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो भी x y सेम रहेगा, और थोड़ा ऊपर उठेंगे तो भी पोजीशन सेम रहेगा। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये कोई एक पॉइंट को कैसे बताएं हम लोग? इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी ऊंचाई अगर हम बता दें कि यहाँ से मान लो इतनी ऊंचाई चाहिए 3 यूनिट मान लो, तो 3 यूनिट हम लोग उठेंगे, यहीं रुक जाएंगे, और एक्स वाई तो फिक्स है ही। फिर अगर बोलता है एक्स वाई फिक्स है, 4 यूनिट उठिए, तो 4 यूनिट उठे। तो मतलब किसी भी अंतरिक्ष में, स्पेस में किसी भी पॉइंट का हम लोग को निर्देशांक बताना है, उसकी पोजीशन बतानी है, तो हमें क्या चाहिए, 3 लंबित रेखाएं चाहिए। 3 लंबित रेखाएं मतलब 3 यूनिट चाहिए, एक उसकी नीचे से दूरी, बगल से और साइड से। रूम के हिसाब से देखें तो 2 दीवार से उसकी दूरी पता चल जाए और नीचे से ऊंचाई पता चल जाए, तो हम लोग उसकी पोजीशन का क्या बता सकते हैं, निर्देशांक बता सकते हैं। तो यही चीज़ आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। किसी स्पेस में किसी बिंदु को कैसे लिखा जाता है, उसका निर्देशांक कैसे लिखते हैं। पहले जैसे कि तो 2D में क्या था, किसी एक तल में कोई 2 लाइन बनाते थे,
इस नीचे वाली जो लाइन कॉपी के इस तरह पैरेलल चलती थी हॉरिजेंटल, उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते थे, और जो उसके वर्टिकल रहती थी उसे वाई एक्सिस कहते थे। तो उसी तरीके से स्पेस में भी डिवीज़न किया गया है, लेकिन लाइन से नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया, स्पेस में किसकी बात आएगी, तल की बात आएगी। 3 तल आए ना, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार, तो यहाँ हम लोग 3 तल की बात करेंगे। तो कैसे करना है ये ध्यान दें। क्या करेंगे, तीन परस्पर लंब वाले तल, 3 परस्पर लंब तलों की कल्पना कीजिए। जैसे ये देखिए दिया हुआ है, 3 परस्पर लंब की कल्पना कीजिए, परस्पर लंब तलों की। तो एक ये हो गया हमारा, ये पेज हो गया, कॉपी का पेज है, ये एक समझ लें एक तल। दूसरा तल कैसा है, बोला है तीनों एक दूसरे पे परस्पर लंब होने चाहिए वो तीनों तल, और एक दूसरे से तीनों एक ओ से पास करेंगे। ठीक है, पहला प्लेन ले लिया, दूसरा जस्ट इसके ऊपर कर दें, जैसे ऐसे समझे, लिखिए दिखा है। हाँ, दूसरा मान लीजिए ये पहला तल हो गया, दूसरा तल ऐसे ले लें, दूसरा तल ऐसे, नीचे भी ये चला जाएगा लेकिन यहाँ जा नहीं रहा है, तो फिगर अगर रियल में रहता तो हो जाता। अब माने, अब तीसरा तल कैसा ले लें, ये देखिए ये और ये परस्पर लंब है। तीसरा अब ये क्या करना है, दोनों पे लंब होना चाहिए, तो इस पे भी देखो लंब है, ये देखो इस वाले प्लेन पे ये लंबित है, 90 डिग्री बना रहा है, और इस पे भी लंबित है। तो ये क्या किया, अब ये ध्यान दें। तो कोई अगर 3 परस्पर तल ले रहे हैं, यही चीज़ नीचे भी जाए ऊपर भी जाए, एक प्लेन यहाँ ऐसे लगा दें, अगर ये चीज़ बुक के नीचे तो जा नहीं पा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, किसी भी 3 तल को जब हम बना रहे हैं तो यही चीज़ आ रही है। ये देखिए, इसको हम 3D डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ जैसे दो रेखाएं किसी एक तल को 4 भाग में बांटती है, इसी तरह ये जो 3 परस्पर तल हैं वो कितने भागों में बांट रहे हैं। किसी अंतरिक्ष को ध्यान से देखें, 4 तल ऊपर आएंगे, 4 तल नीचे आए, 4 भाग ऊपर है, 4 डब्बे, और 4 डब्बे नीचे। एक तरह से समझे 2 फ्लोर का, हम लोग का 2 फ्लोर की बिल्डिंग की तरह, जिसमें 4 कमरे ऊपर हैं, 4 कमरे नीचे हैं, इस भागों में बांट दिए। तो ये इस तरह का इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब बात आती है कि जो ये नीचे वाला तल है और उसके ऊपर एक तल है और एक साइड में तल है, ये देख लें। अब किसे, जब 2 तल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो देखिए ये एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं तो एक लाइन पे ही कट कर रहे हैं। जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे कट करती है, इसी तरह जब तल एक दूसरे को कट करते हैं तो एक लाइन बनती है। ये देखें, ये एक लाइन पे कट कर रही है ना, तो ये लाइन अब देखें, जो नीचे वाला तल है, नीचे वाला तल और ऊपर वाला तल, नीचे वाला तल ऊपर वाला तल कहाँ कट कर रहे हैं, इस लाइन पे कट कर रहे हैं। और नीचे वाला तल और ये इस तरह वाला तल, ये वाला तल किस पे कट कर रहे हैं, इस पे कट कर रहे हैं। और अब क्या क्या बात आई, अब बात आई ऊपर के दोनों तल एक दूसरे पे कहाँ कट कर रहे हैं, ये वाली लाइन पे कट कर रहे हैं। तो अब किसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखें। तो हमेशा जैसे जैसे होता है ना कि कॉपी कहीं भी बैठे रहे आप, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कॉपी में हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो उसी तरीके से किसे एक्स लेना है, किसे वाई लेना है, किसे जेड लेना है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो नीचे वाला तल रहेगा और ये जो ऊपर ऐसे वाला तल है, वो दोनों जहाँ कट कर रही हैं, ये वाली लाइन एक्स ओ एक्स डैश, इसे क्या कहेंगे, ये एक्स एक्सिस हुआ हमारा, ये वाला एक्स एक्सिस। तो कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, ये वाला एक्स एक्सिस रहेगा। अब ऊपर वाला तल नीचे वाले तल को जब ये वाला तल ऐसे कट कर रहा है, तो वाई ओ वाई, ये हमारी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, वाई ओ वाई ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधे से ये हमारी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस हो गई। ऊपर के दोनों तल जहाँ कट कर रहे हैं, ये वाले और ये वाले, तो वो जेड ओ जेड डैश, ये क्या है, कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस हो गई। तो कॉपी पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई जेड, इस तरीके से, ये एक्स वाई हमारे कॉपी पे रहेगा, जेड हमारे कॉपी के ऊपर नीचे माना जाएगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमेशा जेड एक्सिस।
जब भी बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, जैसे यहाँ एक्स वाई होता है तो ये सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा ऊपर जेड एक्सिस। सेम इसी को अगर आगे बढ़ाए, ये वाई डैश, ये तल के नीचे मतलब कॉपी के नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है जेड डैश, और ये पीछे की तरफ एक्स डैश। जैसे एक्स वाई एक्सिस में क्या होता था, जहाँ कट कर रहा है उसके इस साइड एक्स की वैल्यू क्या होती थी, नेगेटिव होती थी, वाई की वैल्यू इसके नीचे नेगेटिव होती थी, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। तो यहाँ ध्यान दें कि कहाँ पॉजिटिव एक्स लेंगे कहाँ नेगेटिव, साइन से ही समझ में आ रहा है। ये हमारा ओ अगर ओ पे कट कराए, ओ एक्स पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, उसके पीछे जाएंगे तो नेगेटिव। इसी तरीके से ओ वाई पे पॉजिटिव, ओ वाई जब पीछे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। जेड जब प्लेन के ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, जेड के नीचे चलेंगे तो प्लेन के नीचे नेगेटिव। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बात आती है, ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, साइन कैसे कैसे लिखना है, जो जहाँ बिंदु रहेगा उसे कैसे कैसे पॉइंट, जैसे यहाँ बिंदु होता था तो वाई नेगेटिव करते थे, नहीं वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। उसी तरीके से बिंदु जिस वाले भी भाग में रहेगा, 4 भाग ऊपर है 4 भाग नीचे हैं, जिस भी भाग में रहेगा उस हिसाब से एक्स वाई का साइन लिख देंगे। और उसका डिस्टेंस कैसे लिखेंगे ये अभी बता रहे हैं। तो एक चीज़ और ध्यान दे दें कि ये जो नीचे वाला प्लेन है, नीचे वाला जो ये वाला प्लेन चल रहा है, ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला प्लेन, तो इसमें कौन सी एक्सिस है, देखिए वाई एक्सिस भी आ रहा है और एक्स एक्सिस भी आ रहा है। इस वाले प्लेन में जेड की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 0 रह रही है, ऊंचाई तो कुछ है ही नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आएगा उसमें कहेंगे एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, एक्स वाई तल, तल कहें एक्स वाई प्लेन का, इसमें हमेशा जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली अगर हम ये वाला प्लेन लें, ये ब्लू वाला प्लेन लेते हैं अगर, तो इसमें क्या है, ध्यान दें, इस वाले प्लेन में जेड एक्सिस है और कौन सी एक्सिस है, ये जेड वाली है और वाई वाली है। तो जेड वाई एक्सिस, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। तो वाई जेड प्लेन में एक्स की वैल्यू 0। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, और एक कौन सा प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन। ये देखो एक्स जेड प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है जिसमें जेड एक्सिस आ रही है एक्स एक्सिस आ रही है, यहाँ वाई की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। ये पॉइंट आपको नोट रखने हैं। कैसे याद रखेंगे, जो प्लेन एक्स वाई प्लेन जेड नहीं है मतलब जेड 0, वाई जेड प्लेन एक्स नहीं है एक्स 0, एक्स जेड प्लेन वाई नहीं है वाई 0, ऐसे याद रख लेंगे, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इतना हो गया। अब बात आती है कि अंतरिक्ष में एक बिंदु को कैसे, उसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे। क्या करेंगे, ये ले लिया, मान लीजिए कोई पी बिंदु है, जैसे मैंने बोला इसे वाई एक्सिस बोलेंगे, इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसे जेड एक्सिस बोलेंगे। इस बिंदु से तीनों के तीनों एक्सिस पे क्या करेंगे, लंब बना दें। यहाँ से लंब बनाया पी से जेड एक्सिस पे, ये बना, ये नीचे की तरफ इस बिंदु को नीचे की तरफ लाएंगे, पी को यहाँ से लंब बनाया तो पी एम बना है। तो अब क्या पे हो गया, एक्स वाई प्लेन में आ गया, ये एक्स वाई तल में आ गया, और एक्स वाई तल में कोई बिंदु है तो उसका हमें निर्देशांक लिखने आता ही है। इसका यहाँ से लंब बनाते हैं, यहाँ से लंब बनाते हैं, जहाँ कट किया मान लो ये एक्स पे कट किया, ये वाई पे कट किया यहाँ, और ये यहाँ जेड पे कट किया, ऊंचाई उसकी जेड है। तो पी की वैल्यू कैसे लिखते थे, पी को पहले क्या करेंगे, कहीं भी रहे उसे एक्स वाई प्लेन में ला दिया, कैसे लाया, जेड की वैल्यू 0 करके नीचे आ गया। अब जब एक प्लेन में आ गया हमारा, एक तल में, तो उसकी बिंदु लिखना तो आसान है, किसी एक तल में तो बिंदु लिखने आता ही है इस तरीके से। तो हम लोग ने क्या लिखा, एक्स आया वाई आया और उसकी ऊंचाई कितनी आई, जेड आई। इस तरीके से लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका, अगर ये नहीं समझ में आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देख लीजिए ये वाला तरीका, यही चीज़ हुआ ना, एक्स एक्स, ये वाई एक्स जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो क्या करें, कोई बिंदु पी दी हुई है, बिंदु से क्या करें, 3 तल बनाएं। एक तल
किसके समांतर, एक्स एक्सिस के समांतर हो, एक्स वाई एक्स एक्सिस नहीं, एक्स वाई प्लेन के समांतर एक तल बनाए, पी से पास करता हो, ये वाला तल होगा। फिर एक तल क्या बने, वाई वाई जेड के समांतर हो, पीछे वाला, और एक तल एक्स जेड। तीनों प्लेन जो एक्स वाई जेड जेड एक्स, तीनों प्लेन के समांतर तीन तल बनाए, जो जहाँ कट करेगा वही वैल्यू पुट कर देनी है। देखो ये वाला तल किसके समांतर, वाई जेड के समांतर बनाया, तो कौन सा तल बना, ये वाला तल बना, कौन सा, ए एफ पी डी। अब ये कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स यूनिट पर, तो इसका पी क्या होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अब ये देखो वाई जेड सॉरी वाई एक्स के प्लेन के समांतर कौन सा बन रहा है, पी ई सी एफ। ये कहाँ कट कर रहा है, जेड पे कट कर रहा है, जेड यूनिट है, ये यूनिट उसकी दूरी बता रहा है कहाँ से, ओरिजिन से। तो जेड, तो इसका जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, जेड, क्योंकि जेड वाला पोजीशन है ना। अब वाई का पोजीशन जानना है हमें, वाई का पोजीशन कैसे पता चलेगा, इसको कट करना है तो क्या करें, पी ई बी डी, किसके पैरेलल, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल बनाया, तो कहाँ कट किया, यहाँ कट किया, तो ये हमारा क्या आया, वाई एक्सिस आया। ये समझ में ना आ रहा है, मेन वही सिंपल यही है सबसे सही। पी अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, क्या करें, उसका जेड जीरो करें, उसे एक्स वाई प्लेन पे लाएं, एक्स वाई प्लेन पे ला देंगे तो एक्स वाई का हम लोग को निर्देशांक निकालने आता है, एक्स वाई निर्देशांक लिख दिया, और जेड क्या, उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई लिख देंगे जेड। अगर ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर है तो नेगेटिव, और ये एक्स वाई जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। अब ये देखें, अब एक कॉन्सेप्ट और है, इसमें मेन यही कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि कोई तीन परस्पर जब हम लोग वो बना रहे हैं, तल बना रहे हैं, लंबित तल, तीन परस्पर लंबित तल, तो क्या हो रहा है, कितने भागों में बांट रहा है किसी अंतरिक्ष को, 8 भागों में बांट रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ कहते थे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 भागों में किया। तो इसमें कैसे कहेंगे आठों को, 1 से लेके 8 अष्टांग में विभाजित हुआ ना, तो अष्टांकों को कैसे कहेंगे, कौन सा पहला अष्टांक है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। तो क्या करेंगे, ऐसे समझें, ऊपर 4 तल बनेंगे, नीचे 4 तल बनेंगे, ठीक है, ऐसे बनेंगे 4 तल, ऊपर 4 तल, नीचे 4 तल। ये हमारी, ये वाली हमारी एक्स होती है, ये वाई होती है, और ये ऊंचाई वाली जेड होती है, ठीक है। तो देखो पहला, तो ऊपर के 4 तल पहले चल रहे हैं, ऊपर के 4 तल में क्या होगा, जेड एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होगी, ऊपर है, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव होगी, वाई इधर पॉजिटिव, वैसे हम बना दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। एक्स है, ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश है, सॉरी ये वाई है ना, वाई डैश, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। समझ में आ रहा है अब, समझ में, अरे रुक जा भाई। तो अब यहाँ देखें, ऊपर के 4 तल की पहले बात कर रहे हैं, फिर नीचे के 4 तल में जाएंगे। तो ऊपर का पहला ये वाला जो रहेगा हमारा, जहाँ एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, और जेड तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ये पहला क्वाड्रेंट होगा। उसके जस्ट पीछे जो आएगा वो दूसरा क्वाड्रेंट होगा। फिर इधर चलेंगे, ऐसे चलना है हमें, उल्टा चलना है घड़ी का, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेम, अब ये तो ऊपर की ओर था, अब जस्ट ऐसे समझ लें ये नीचे की ओर अब है, ये तल ऐसे है, ऐसे ऊपर तल, अब नीचे की ओर 4 डब्बे बने हैं। तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो अब साइन की बात आई, साइन बुक में दी हुई है, हम एक बार टेम्पररी फास्ट में हम रिकॉल करा दे रहे हैं कैसे साइन देखनी है। ऊपर के तल में देखिए, ऊपर के 4 तल में एक्स, यहाँ पहले तल में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव,
और जेड ऊपर की ओर है तो जेड पॉजिटिव। ऊपर के चारों में जेड पॉजिटिव होगा, बस एक्स वाई में चेंज होंगे। ठीक, अब देखेंगे दूसरे क्वाड्रेंट में, सॉरी दूसरे अष्टांग में एक्स पॉजिटिव, सॉरी एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तीसरे अष्टांग में ये हमारा क्या है, वाई नेगेटिव, ये पीछे की ओर जा रहा है, एक्स भी नेगेटिव और जेड तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। अब इस वाले अष्टांग में देखें, चौथे अष्टांग में एक्स हमारा पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और ये जेड तो ऊपर है तो जेड नेगेटिव और सॉरी पॉजिटिव। चौथा अष्टांग हो गया। अब पांचवा जस्ट ये तल के नीचे आ जाए। आप इमेजिन करें कि इसके ऊपर चार थे, अब चार के नीचे चल रहे हैं, तो ये तल के ऐसे तल है, इसके नीचे वाला चल रहा है, तो ये पांचवा अष्टांग। पांचवें अष्टांग में क्या है, एक्स हमारा पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, लेकिन तल के नीचे चल रहा है तो जेड हमारा नेगेटिव, नीचे के चारों अष्टांग में जेड नेगेटिव। फिर उसके बाद छठे अष्टांग में वाई नेगेटिव, सॉरी वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और जेड नेगेटिव। सातवें अष्टांग में वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, जेड नेगेटिव। आठवें अष्टांग में, सॉरी सातवें अष्टांग में हमारा ये क्या है, वाई है, वाई नेगेटिव, ये पॉजिटिव है इधर, तो वाई एक्स पॉजिटिव और जेड तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। आठवें अष्टांग में क्या होगा, एक्स हमारा नेगेटिव, सॉरी एक्स पॉजिटिव, सॉरी गलत कर दिया, ये पांचवा था, ये छठा था, ये सातवां था, ये आठवां, तो ये छठा है, दोबारा क्यों आ रहे हैं। तो बात आप लोग को साइन निकालने आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लेंगे, बस इसी तरीके से याद रखेंगे। एक्स वाई, वाई वाई डैश और उसके बाद ऐसे ऊपर की ओर हमारा एक्स जेड एक्सिस, नीचे की ओर हमारी नेगेटिव जेड एक्सिस। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सेम देखिए क्वेश्चन एक पूछ रहा है, पहला कह रहा है कि अगर कोई बिंदु है किसमें, एक्स जेड तल में, एक्स जेड तल में, यही वाला तल, यही क्वेश्चन भी पूछा है, एक्स जेड तल में अगर कोई बिंदु है तो उसका वाई क्या होगा। और भी याद दिलाया कि कोई भी तल है जो नहीं दिया हुआ है वो तो जीरो होगा, उस तल में वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो एकदम बदल ही नहीं रहा है, वो उसमें है ही नहीं, जीरो के बराबर है, तभी ना उस तल में आएगा, नहीं तो उसकी तो ऊंचाई बन जाएगी। इसी तरीके से कुछ भी पूछे, अगर पूछे एक्स वाई तल में जेड की पोजीशन बताएं तो जेड हमेशा जीरो होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था 12.1 का, इस तरीके से बता देते हैं। तो चले अब पूछा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखें, कह रहा है ये बिंदु दिया हुआ है 4 -2 3, पूछ रहा है ये किस अष्टांग में आएगा। तो अभी जस्ट बताया हमारा क्या है, एक्स क्या आ रहा है पॉजिटिव, एक्स हमारा, अब यहाँ से देखेंगे ऐसे बना लेंगे, एक्स पॉजिटिव मतलब ये वाला, वाई नेगेटिव मीन्स इधर चलना है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव तो ये वाला आ रहा है, और उसके बाद जेड क्या है पॉजिटिव है मीन्स ऊपर की ओर, ये वाला तल ऊपर वाला, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कौन सा आएगा, लिखेंगे था अष्टांश। ठीक है, अब इसी तरह से एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, -4 2 -5, ये वाला बताना है। एक्स हमारा नेगेटिव, एक्स नेगेटिव मीन्स ये वाला आएगा, ठीक है, वाई क्या होगा हमारा पॉजिटिव, ये वाला आएगा मतलब ये वाला तल, अब देखना है कि ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा, जेड नेगेटिव मतलब नीचे का, तो ऊपर के 4 हो गए कमरे, सॉरी 4 क्वाड्रेंट ऊपर के ख़त्म, नीचे आना है तब, तो नीचे वाले में कहाँ से शुरू करना है, 5th 6th, ये वाला आना है नीचे का कमरा, तो ये कौन सा कमरा है छठा, तो हम लोग कहेंगे छठा अष्टांश। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी बिंदु रहेगा, अष्टांश पूछेगा तो आप लोग निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे।
ठीक है, चलें। और एक क्वेश्चन ये भी भूल, जो जो चीज़ें हैं हमने बताई है वही क्वेश्चन में भी पूछा है। एक क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को एक साथ लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को अगर एक साथ लेते हैं तो कौन सा प्लेन बनेगा, कौन सा तल होगा। जैसा कि मैंने बताया, वो तल जिसमें एक्स वाई दोनों एक्सिस हैं उसे कौन सा तल कहेंगे, एक्स वाई तल या एक्स वाई प्लेन, जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा अभी तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो समझना था। अगर इसमें कोई गलती होती है तो फिर उसके बाद आगे इसको जल्दी जल्दी में मत बढ़ा के देख लीजिएगा, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो फिर आगे में प्रॉब्लम हो सकती है।